नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान आपके 6वें भाव में ही रहेंगे। और गुरुदेव वक्री हो रहे हैं आपके 6वें भाव में ही 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के दोपहर 3:09 तक आपके 6वें भाव में वक्री रहेंगे। यानी कि 118 दिन के लिए गुरुदेव आपके 6वें भाव में वक्री रहेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री कब और क्यों होता है, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर वह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में कभी भी कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है, और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है, और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रभाव अधिक होने के कारण उसे वक्री ग्रह कहते हैं, और वक्री ग्रह इसीलिए बलवान होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव जो है आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो आप आपके शत्रु के बारे में विचार कर रहे होंगे, मामा मौसी के बारे में विचार करेंगे, अपने हेल्थ को लेकर के आप चिंतन करेंगे। कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उससे आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, और आपके हेल्थ के प्रति भी आपका फोकस बढ़ेगा। और गुरुदेव आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके शत्रु से आपको सुख मिलेगा, कॉम्पिटिटर से आपको सुख मिलेगा, मामा मौसी का आपको सुख अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको एसिडिटी से संबंधित अगर परेशानी हो रही है ना, तो यहाँ पे आपकी परेशानियां थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए, 5वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, तो आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका बढ़ने वाला है। अगर आप कोई नया जॉब खोज रहे हैं तो यहाँ पे आपका जॉब आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी गुरुदेव आपके 1 मई 2024 से आपके 6वें भाव में विराजमान होके 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में डाल रहे थे, और अब तो वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह का जो होता है ना, प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यानी कि आपको निश्चित तौर पर अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो आप जॉब स्विच कर पाएंगे। अगर आप करंट कंपनी में भी है तो उस कंपनी में आपका काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका बढ़ने वाला है। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। हालांकि देखिए, गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो अनवांटेड खर्चा ना करें, क्योंकि आप अनवांटेड अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके काम को लेकर के आपके कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे, शत्रु आपके बढ़े होंगे। अनवांटेड खर्चा ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अनवांटेड खर्चा करेंगे, लोन लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लोन लेने से आपको बचना है, क्योंकि देखिए 6वां भाव ऋण का भी होता है। तो 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन लेने से बचेगा। और अपने हेल्थ को लेकर के भी आप फोकस्ड रहें, क्योंकि देखिए 6वां भाव रोग का भी होता है। तो अगर जिसको भी शुगर है, डायबिटीज है, वे थोड़ा सा अपने शुगर डायबिटीज पे कंट्रोल करें। मीठा थोड़ा कम खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और 6वां भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोग का भी होता है। तो यहाँ पे रोग संबंधित भी परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। हालांकि देखिए, यहाँ पे वक्री शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो हॉस्पिटल संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च तो देखिए यहाँ पे आपका बढ़ा होगा 1 मई 2024 से। पर जब शनिदेव आपके वक्री हुए 29 जून से, तो यहाँ पे आपके खर्च को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं आप।
और अब गुरुदेव भी वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे विदेश जाने में जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था 29 जून से, उसमें आपको 9 अक्टूबर 2024 से आपको सुधार देखने मिलेगा। और अब तो शनिदेव आपके जो वक्री हैं वो भी आपके 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर वे मार्गी हो जाएंगे और वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। वे अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक विदेश जाने के बहुत ही शुभ योग का आपके निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्थ पे आपको फोकस रखना है। हॉस्पिटल संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए यहाँ पे आपके पारिवारिक संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। तो आपके परिवार के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह सकते हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका आपके पारिवारिक संबंध में मजबूती लाएंगे। सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका खर्च कराएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया खर्च आपका होगा, पर यहाँ पे आपका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर कराएंगे गुरुदेव। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी है जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में वक्री भी हैं। तो आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। और आपने नोटिस किया होगा 29 जून से 15 नवंबर तक धन के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा। और अगर आपका कोई भाग दौड़ आपको मिल रहा है ना, जो धन के लिए आपको, यानी कि कोई काम के लिए आपको भागना पड़े, तो वो करिए, उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और शनिदेव आपके तीसरे भाव के ही स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप पराक्रमी रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन पराक्रमी रहेंगे, और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ संबंध में भी आपकी मजबूती आपको देखने मिलेगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, हालांकि नीच की दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना है। देखिए मेहनत कीजिए, अगर जो स्टूडेंट्स उनके बारे में बोल रहा हूँ, तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कोई भी चीज में मेहनत करा के रिजल्ट देते हैं। तो आपको मेहनत अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपना एफर्ट 10 लगा रहे हैं तो 100 लगाइए, तब फिर आपको जाकर के रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर, आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। प्रेम संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, आपके बच्चों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचें। साधना जो लोग करते हैं, साधना में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। भाग्य को आपके जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ आपका नहीं दे रहा होगा। भाग्य में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे देखिए वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए जब शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका भाग्य ऐसे आपका कम साथ दे रहा था। देखिए थोड़ा बहुत तो भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे, पर जितना आप 29 जून से महसूस कर रहे थे ना कि आपके भाग्य में कमी है, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश जाने में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आपकी आ रही थी, पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ने लगी 9 अक्टूबर से। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 9 अक्टूबर से फेवरेबल समय, क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्री गुरु की दृष्टि तो रह जाएगी, पर जो वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 15 नवंबर 2024 से मार्गी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि
15 नवंबर 2024 से मार्गी शनिदेव हो जाएंगे, तो मार्गी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए आपके काम में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी पर आपका काम जरूर हो जाएगा। और मंगल जो आपके 7वें भाव में विराजमान है, देखिए यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं मंगल, और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा क्योंकि लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में किसी भी किस्म के विवाद से बचें। आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, उनके साथ विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो जो भी लोग प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना उनके लिए फेवरेबल रहने वाला है, वे अपना बात बढ़ा सकते हैं। पर ये जो पीरियड आपका मैंने आपको बताया ना 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना, यानी कि जब तक मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो ये पीरियड जो प्रेम विवाह के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं मंगल, पर ये समय उनके लिए ही फेवरेबल है जिनके प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। और जो लोग विवाहिक हैं उनके विवाद के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे आपको आपकी स्पाउस का सुख निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। और मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। आपके भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी फेवरेबल समय है ये। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो जो गुरुदेव आपके वक्री हो रहे हैं ना आपके 6वें भाव में ना, तो गुरुदेव आपके काम को बढ़ा रहे हैं, आपको काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। अगर आप करंट कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पर दिलाएंगे। विदेश जाने के योग बना रहे हैं, सेविंग्स निश्चित तौर पर करा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत रोग संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ाएंगे, माता की स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत बिगाड़ सकते हैं, तो माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव का आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही ज्यादा मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।